सबूत देंगे हम। 40-45 साल का मैं बुढ़ी हो गई यहाँ रहते रहते। हमें कहीं बिठा दो, हमारी रोड पे बहन बेटी पड़ी रहेगी। मेरे बच्चों के डॉक्यूमेंट से वो भी निकालने का टाइम नहीं दिया। झुग्गी तोड़ी, उनकी झुग्गी क्यों नहीं तोड़ी? हम आग लगा देंगे। ये बताओ, हमें दुख नहीं होगा? सब यहाँ रहने लग रहे हैं। बात इसलिए मैं अपने कपड़ों में आग लगाऊंगी। क्या तोड़ा सबकी झुग्गी है? टूट जाएगी ना, हम तसल्ली से बैठ जाएंगे। लगा देंगे, खुद मरेंगे। इनको बोलो तो तोड़ेंगे। और ऐसा क्या दुश्मन है इनको? क्या हमने कुछ नहीं रखा है? अरे हमारी कुछ जो दिक्कत हो, हमें फांसी की सजा दे दो हमारे को। पहले झुग्गी झोंपड़ी में दारू पीने वाले घुस जाते थे, इसलिए हमने बनवाया ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत को। राजधानी दिल्ली में अब बुलडोजर एक्शन काफी ज्यादा तेजी पकड़े हुए है। जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण को खत्म करने की अब एमसीडी हो चाहे डीडी हो, दोनों ठान चुके हैं। देखिए किस तरीके से राजधानी दिल्ली में एमसीडी एक्शन लिया जा रहा है ताकि अवैध अतिक्रमण को खत्म किया जा सके। एक ऐसी तस्वीर नजर आई राजधानी दिल्ली के पालम गांव में, जहां आप देखेंगे तो तस्वीरें जो है वो शब्दों से ज़्यादा साफ बयां करेंगी कि किस तरीके से यहाँ पे एमसीडी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बताया जा रहा था कि 40-50 सालों से अवैध तरीके से यहाँ पे ये झुग्गियाँ बना रखी थी, जिसके ऊपर जो है अब एक्शन एमसीडी ने ले लिया है। आप तस्वीरें देखें किस तरीके से लाइन से जो है घरों के ऊपर ये बुलडोजर एक्शन लिया गया, पूरी तरीके से इन झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे मौजूद लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे जो यहाँ पे रह रहे हैं कि आखिर कब उन लोगों को इस चीज़ का नोटिस मिला और अब उनकी सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं। आदमी इनको थोड़ा ये अभी चुनवाई है, ये बताओ। अरे लवार तो राजधानी है। ये बताओ लवार, ये बताओ खानदानी लवार चित्तौड़ से निकले हुए हैं। ये बाबूजी गरीब आदमी क्या करें? ये बेचारे बच्चे लिखाई पढ़ाई कहाँ करेंगे? इनकी लंबर के काम चल रहे वहाँ करवाओ। ये बताओ सिस्टर, हम मिट्टी के बर्तन बेचते हैं अपना। पहले लोया पीट उसके सामने करो, बुढ़िया के सामने। आप देख सकते हैं किस तरीके से एमसीडी के अधिकारियों के आगे जो है ये लोग भीख मांग रहे हैं एक तरीके से कि इनके घरों को जो है वो ना तोड़ा जाए, लेकिन फिर भी एमसीडी का एक्शन यहाँ पे दिखता हुआ। क्या दुश्मन है? तोड़ दी सब कुछ, बच्चे मरने लगे। नोटिस मिला था आप लोगों को? नोटिस दिया था? नोटिस कुछ नहीं दे रही है हमें कुछ नहीं दिया। बर्मा में डीएसपी है, डीएसपी की कंप्लेंट है, डीएसपी की कंप्लेंट है और उसके साथ मिले हुए लोग हैं। आपको नोटिस वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं दिया, नहीं नोटिस दिया है, कुछ नहीं दिया हमारा को। हमारा आप देखिए कितने ज्यादा जो है यहाँ पे गुस्से में आपको ये लोग नजर आएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पे तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। इन लोगों का यही आरोप है कि काफी समय से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है इनके घर तोड़ दिए गए। आप देखें किस तरीके से महिलाएं जो है वो विरोध करती हुई आपको यहाँ पे नजर आएंगी। किस तरीके से ये महिलाएं जो है इस चीज का यहाँ पे विरोध कर रही हैं। इतना ज्यादा माहौल यहाँ पे खराब हो चुका है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इन लोगों का कहना है कि काफी लंबे समय से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद इनकी झुग्गियों को आज तोड़ दिया गया। देखिए अवैध अतिक्रमण पे जो है एमसीडी का एक्शन लगातार नजर आ रहा है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, हमारी कोई गैर कानूनी काम हो या कोई और कुछ हो। मैडम ये बच्चों का 2-2 लाख रुपए कमा के अपना, पहले झुग्गी झोंपड़ी में दारू पीने वाले घुस जाते थे, इसलिए हमने बनवाया ये। यहाँ हमने कौन सा कब्जा कर लिया है? तो आईडी है, आईडी मांगो हमारे से, आईडी प्रूफ, बिजली का बिल, राशन कार्ड, पहचान पत्र। और कोई गलत है? आप लोगों को पता होगा कि जो अवैध तरीके से घर बने हैं एक्शन उन पे लिया जा रहा है। आपको नोटिस वगैरह दिया था? कोई नोटिस दिए थे? नोटिस था, उसका टाइम निकल गया। कितने टाइम का नोटिस? वो 10 दिन का था, निकल गए थे टाइम। 10 दिन पहले आपको नोटिस दिया था, फिर उसके बाद नहीं आए। 2 बार एक्शन लेने के लिए आए, फिर नहीं तोड़ा, तोड़ा बिना नोटिस के।
40-45 साल का हम देंगे, सबूत देंगे हम 40-45 साल का। मैं बुढ़ी हो गई यहाँ रहते रहते। ये सारे हमारे को जारत देखो कैसे हाल कर रखा। अभी आप लोगों की मांग क्या है कि घरों को ना हमारा तोड़ दो, हमें जगह दे दो, हमें कहीं बिठा दो, हमारी रोड पे बहन बेटी पड़ी रहेगी। गुंडा घुस जाएगा, किसका नाम लेंगे हम? है चोर चकेरा घुस जाएगा, हमारा सारा सामान ले। कोई घर नहीं दिए गए, घर नहीं दिया गया हमारे को। हमारा रोड पे हमारी बहन बेटी को कैसे निलाएंगे? कैसे? हमारी बड़ी बड़ी लड़कियां स्कूल जाते हैं, बच्चे लोग प्राइवेट में भी जाते हैं, सरकारी में भी जाते हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई बेकार हो जाएगी। हमारी मांग पूरी कर दो। हम खाली खुशी मांग क्या है आप लोगों की? मांग हमारी मांग है जमीन की। हमें जमीन दो, हमें जगह दो। हम 3 पीढ़ी से हैं, 3 पीढ़ी से यहीं रह रहे हैं। हम जात के लवार है, गाड़ियां लवार, लोहे कूटने वाले। अभी बता रहे कि 10 दिन पहले आपको नोटिस दे दिया, हमें यहाँ आपने उसके बाद कोई घर का अरेंज नहीं किया? यहाँ घर का नहीं दिया, दुकानों का दिया, दुकानें हमें हटा दी। देखिए किस तरीके से धड़ल्ले से यहाँ पे मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों का सामान अंदर आ जाते हैं। कर नोटिस के अचानक लेके आए। कैसे तोड़ रहे देखो, गरीब आदमियों को देखो। हो रहा हमारा सामान नहीं निकाला आपने अंदर? कुछ नहीं निकाला, सब नुका। इन्होंने हमें नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। आप तस्वीरों में देखेंगे अगर किस तरीके से लोगों के बीच में और पुलिस वालों के बीच जो है यहाँ पे आपको मुठभेड़ नजर आएगी। देखिए महिलाएं जो है काफी ज्यादा यहाँ गुस्से में नजर आ रही हैं और लोगों के इन पुलिस वालों के आगे जो है अपील कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? इनका आपको नोटिस मिला था, उसके बाद कहीं अरेंज नहीं हुआ घर वगैरह? नहीं अभी आए और सीधा एक्शन? सीधा एक्शन लिया इन्होंने। ठीक है, आप देखिए किस तरीके से जो है महिलाओं के साथ यहाँ पे पुलिस फोर्स बात करते हुए नजर आ रही है। अंदर जो है लोगों का सामान है, सामान अंदर ही है लोगों का, उसके बाद ये पूरा एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ पे रोते बिलखते नजर आ रहे हैं क्योंकि लोगों का सारा सामान जो है वो घरों के अंदर है। आप देखिए अपने घर से जो है सामान निकालने की ये जिद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अंदर से सामान जो है वो नहीं निकालने दिया जा रहा। आप तस्वीरों में देखें लोग किस तरीके से हाथ जोड़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए बात इसमें क्या सामने आई है कि अवैध तरीके से जो है ये घर यहाँ पे बने थे, काफ़ी लंबे समय से लोग यहाँ पे रह रहे थे। 10 दिन पहले इन लोगों को यहाँ पे नोटिस दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, इन लोगों को घर नहीं मिलते। और आज इस तरीके का एक्शन यहाँ पे लेती हुई सरकार एमसीडी जो है हमारे साथ छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे सारा सामान तोड़ दिया है। मेरे बच्चों के डॉक्यूमेंट से वो भी निकालने का टाइम नहीं दिया। नहीं दे रहे? हाँ मुझे बोला कि अभी आप रुक जाओ यहाँ तक कि नहीं टूटेगी। अरे पहले तो बोल दिया, अब तोड़ रहे हैं। ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? मैं कैसे सामान निकालूं अपना अंदर? देखिए आप देखेंगे ये लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे स्कूल गए हो सके, सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो घर के अंदर है, लेकिन फिर भी इन्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं निकाले दिए जा रहे। हमारे बच्चे ठीक है, देखिए इनकी एक ही मांग है कि अंदर से जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकालने दें। हमारे को कहीं भी बिठा दो, हम बैठने के लिए तैयार हैं, पर हमारी जो है केक जैसे 10-10, 20-20 रुपए करके 1000-1000, 2-2 कर झुग्गी बनाई थी, वो हमारी सारी तोड़ से ये झुग्गी हमारी 40 साल 45 साल हो गए। 40 सालों से कभी कोई एक्शन नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ, अभी बार हुआ है। क्या कुछ नोटिस में आपको इन्होंने बोला था कि जब नोटिस दिया तो सबका दिया था, दुकानों का भी दिया था, हमारा भी दिया था, हमने क्या पता हमारी तोड़ने आएंगे, दुकान वाले की तो नहीं तोड़ी उन्होंने। आपको इस चीज का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि ये लोग नहीं दिया हमारे को ऐसे कुछ भी। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इनका कहना है कि नोटिस दे तो दिया था, लेकिन सभी लोगों को नोटिस मिला था, तो उसके बाद कुछ ही घरों पे जो है वो बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है। आप देखिए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आपको यहाँ पे लेडीज़ जो है वो नज़र आएंगी, क्योंकि अंदर सामान है घर के और पूरे घरों को जो है बेरहमी से तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कि किस तरीके से जो है यहाँ पे बुलडोज़र आया और बुलडोज़र ने आते ही जो है वो कार्यवाही शुरू कर दी। एमसीडी के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसके बाद अब ये लोग एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे दिल्ली पुलिस भी मौजूद है और ये टूटे हुए
आप घर देखें, देखिए ये घरों को कितनी ज़्यादा बेरहमी से यहाँ पे तोड़ दिया गया है। ये थे तो देखिए अवैध तरीके से बने हुए ये घर थे। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अब डीडीए हो चाहे एमसीडी हो, काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव मोड में नज़र आ रही। कौन सा घर था आपका? यही था बेटे, सारा सामान तोड़ दिया बेटे, मेरा कोई नहीं बेटे, सामान नहीं निकाला अंदर से? नहीं निकाला, कौन निकाला बेटे। अब देखिए लोगों का यहाँ पे जो है रो रो के काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। आप अगर देखेंगे तो देखिए पालम गांव की जो है ये बस्तियाँ हैं, आप देखें लाइन से इतनी सारी बस्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, कितने ज़्यादा जो है ये घर बने हुए हैं। अब सभी घरों पे जो है वो बुलडोज़र चलेगा और एक्शन यहाँ पे लेती हुई अब एमसीडी जो है वो नज़र आ रही है। पीछे ये टूटे हुए घर देखें तो इन टूटे हुए घरों के अंदर जो है लोगों का सामान वो अभी भी ठीक इसी तरीके से, लोगों की नाराज़गी सिर्फ इतनी है कि अंदर से सामान निकालने का मौका नहीं दिया। हालांकि एमसीडी ने 10 दिन पहले इन लोगों को नोटिस दे दिया था, लेकिन इन लोगों को कोई बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि 10 दिन बाद एकदम से जो है इस तरीके का एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। अभी सिर्फ इन लोगों की एक ही मांग है कि अगर इनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया तो इन लोगों को घर मिले, क्योंकि इन लोगों के पास कोई उठाने की थी। रोड पे हमने सारा सामान अंदर कर दिया था मैडम, झूठ नहीं बोलूंगा सिस्टर मैं आपसे। फिर अचानक ही एकदम आए क्या सामान निकालो, तो हमने सामान भी निकालने लग गए। मैडम फिर ये बताओ छोटे बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, बहन बेटी कहाँ सोएगी पहले ही बताओ। अभी रहने को कोई जगह नहीं है, कहीं नहीं है जगह मैडम। रहने को जगह हो तो यहाँ पे रोड पे कौन रहेगा। जैसे सरकार बोलती है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, झुग्गी टूटने के बाद घर मिलेंगे, कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, वो तो सीधा एक्शन ही ले रहे हैं। अभी सारी जगह ये हो रहा है जो आगे से ज्यादा रोड के किनारे वो ही हटेगा। एक्चुअली सारे नाले पे है, नाले पे गाड़ियाँ थोड़ी चलेगी तो रोड पे चलेगी। अब इनका कोई मतलब नहीं है कि नाले के ऊपर से किसी को हटाए। जब वोट का टाइम आते हैं ना सब लोग ऐसे हाथ जोड़ के मांगने, जब हम जाते हैं ना कोई नहीं, हमारे पास कुछ सवाल नहीं है, जाओ जाओ जाओ। अभी ये बुलडोजर जब आया है तो अंदर से सामान निकालने का मौका ही नहीं दिया। देखो सामान, देखो हमारा कैसे अंदर, देखो हमारा सामान, हमारा सामान कैसे अंदर। बोला इन लोगों को कि सामान जोड़ के बोला मैं सामान निकालने तो नहीं निकालने दिया उन्होंने। हमारे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं उनके अंदर। देखिए कितना ज्यादा जो है रो रो के इन लोगों का बुरा हाल है कि आखिर अब जाएंगे। इनका बिजली का बिल लगा था यार, महीने का बिजली का बिल भी इनका जाता था और बिजली के बिल की तारें काटी गई है। पहले तो इनने है ना बिना बिजली की तारें काटे बुलडोजर चला दिया था। एक लेडीज बच गई है, उसके करंट लगते लगते वो बची है बहुत ज्यादा। अब उसके साथ कुछ हादसा होता कौन जवाब देता। वो तो बोलते रोड पे मर गए तो मर गए, इनका तो जवाब। 40 सालों से ये झुग्गियां बनी है, कभी कार्रवाई नहीं हुई। कभी नहीं हुई। तारे लंगी तारे देखो। खाली वहाँ पे दुकानें इनने साफ कर दी सारे, और अब दुकानें छोड़ के इनने का काम करा, इन झुग्गियों पे बुलडोजर फेर दिया है। सरकार को इस बारे में सोचनी चाहिए। दिल्ली में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो सरकार को सोचनी चाहिए। ठीक है, आप देखिए एक बार फिर से जो है बुलडोज़र यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि अब दोबारा से कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जा रही है। किस तरीके से बनी इन झुग्गियों के ऊपर जो है वो बुलडोज़र एक्शन नज़र आ रहा है। देखिए आपको पता है कि राजधानी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण हटाने का काम जो है वो सरकार कर रही है, चाहे वो एमसीडी की हो चाहे वो डीडी की हो। काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड में जो है सरकार नज़र आ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अवैध अतिक्रमण ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर एक्शन होना ज़रूरी था, लेकिन जो सरकार के वादे थे कि जहां झुग्गी वहां मकान, तो वो वादा जो है वो क्यों पूरा नहीं किया गया। जब ये लोग यहाँ पे झुग्गियों में रह रहे थे तो इन लोगों से किए गए बड़े बड़े वादे क्यों पूरे नहीं किए गए, क्यों इन लोगों को झुग्गी के बदले मकान नहीं दिया गया। अब 10 दिन के अंदर इन लोगों को नोटिस मिला, उसके बाद जो है झुग्गियों को तोड़ने का काम पूरा होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर ये लोग आखिर यहाँ से जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। इसीलिए जो है ज़्यादा लेडीज़ का रो रो के यहाँ पे बुरा हाल है। बच्चे स्कूल जा रखे हैं, लेकिन उसी बीच जो है यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन कर दिया गया। सामान के साथ जो है यहाँ पे बुलडोज़र चलाया गया। सामान सारा अंदर पड़ा है, चाहे वो इनके पैसे हो, चाहे वो इनका किचन का सामान हो, चाहे कुछ भी हो। बच्चों के कपड़े तक बताया जा रहा है अंदर है, लेकिन उसके बाद भी एमसीडी के अधिकारियों ने यहाँ पे बुलडोज़र चला दिया। अगर आप उस तरफ देखेंगे तो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा, अगर उस तरफ आप देखेंगे तो देखिए लोग जो है एमसीडी के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भीख मांग रहे हैं। देखिए एक तरीके से अपने मकान उनसे वापस मांग रहे हैं, और मकानों के ऊपर एमसीडी ना चलाने का, बुलडोज़र ना चलाने का बोल रहे हैं। गया
क्या कुछ ये बताओ, हमारी झुग्गी तोड़ी, उनकी झुग्गी क्यों नहीं तोड़ी? अभी रोक दिया बुलडोजर। नहीं रुकना नहीं चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, तोड़नी चाहिए। अब आप चाह रहे हैं सारी झुग्गियां टूट? हाँ, अजीब मन, हम आग लगा देंगे। ये बताओ, हमें दुख नहीं होगा, सब बढ़िया रहने लग रहे हैं। बात इसलिए आती, मैं अपने कपड़ों में आग लगाऊं तो तोड़ो सबकी झुग्गी। वो मिट्टी का सामान क्या बोल रहे हैं? इनको ये बोलो, ये सारी झुग्गी तोड़नी चाहिए। हमारे कहने से दुकानें नहीं हटाई, हम बोले परले चौक वाले को बोले हमने कि ये सफाई कर दो। उनको तो घर वाला का हमें घर से बेघर कर दिए। सिर्फ 2 ही झुग्गियों पे बुलडोजर चलाने आए? ये कोई बात है? और ये वो बाकी नहीं तोड़ रहे, ये कोई बात है? बाकी सब टूट जाएगी ना, हम तसल्ली से बैठ जाएंगे। आग लगा देंगे, खुद मरेंगे। इनको बोलो का तोड़ेंगे। क्या वो भी झुग्गी तोड़े? क्या आप देखिए, उनको भी झुग्गी तोड़ो, हमारे यहाँ गंद खाने शुरू की 3-4 झुग्गियां तोड़ दी। यही टूटा है जी, हमारा तोड़ दिया। सभी की वैसे है, हमारी तोड़ी, हमारे से क्या दुश्मन है इनको? क्या हमने कुछ नहीं रखा है? अरे हमारी कुछ जो दिक्कत हो, हमारे फांसी की सजा दे दो हमारे को। रिश्ता लिया होगा, इनका पैसे दिए होगा कमेटी वालों ने पैसे डाले। ये जो आगे झुग्गी वाले, ये भी आप ही के साथ ही, आप ही के साथ ही। कोई पैसे लिया होगा, इनका रिश्ता लिया होगा, नहीं तोड़ रहे ये अभी आप तस्वीरें देखेंगे तो बुलडोजर को जो है यहाँ पे रोक दिया गया है। जहाँ जिनकी झुग्गियाँ टूटी हैं उनका साफ तौर पे यही आरोप है कि सिर्फ 2-4 झुग्गियाँ ही जो है ये लोग यहाँ तोड़ने आए थे, लेकिन अब इन लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि सारी झुग्गियों को जो है वो तोड़ दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से सिर्फ 2-3 झुग्गियों पे यहाँ पे बुलडोजर चलाया गया, लेकिन उसके बाद ये लोग काफी की वैसी है मैम, बाकी झुग्गी वैसी की वैसी है। दुकानें की कंप्लेंट थी पर झुग्गियों की कोई कंप्लेंट नहीं थी सर मैम। ये वैसे नहीं वो दुकानें नहीं हटाए ना जब ये झुग्गियों में आए हैं। सर आपको पता होगा कि इस तरीके से जो झुग्गियां बनी है उसमें बुलडोजर चलना ही था। सरकार ने कह दिया था कि अवैध झुग्गियों पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन वहाँ एक सरकार का वादा भी था कि झुग्गी की जगह मकान दिया जाएगा। मकान मिल रहा है झुग्गियां कैसे? सरकार ने इन झुग्गियों की बोली थी, उन झुग्गियों की सरकार ने नहीं बोली। उन अभी झुग्गियों का बोला था। कमेटी आती है, तोड़फोड़ होती है, सबकी होती है। छांट के क्यों लगाया यहाँ बुलडोजर? छांट के झुग्गी नंबर लगाया। अभी क्या बोल के गए हैं? ये कह रहे कि जाकी बोली है ना वहीं तोड़ेंगे। सिर्फ 3 झुग्गियों का बोला। ये क्या सरकार का सवाल होता है? अरे तोड़ो तो सब दिल्ली की तोड़ो, क्यों तोड़ोगे इससे 1-2 झुग्गी? सरकार का ये काम होता है, ये नहीं है कि 2-3 झुग्गियों का काम होता है। सरकार ने किस लिए सरकार उठी है? सरकार किस लिए उठी है ये बताओ? सारी झुग्गियां की तोड़-फोड़ करवा सरकार, ये ऐसी सरकार होती है क्या? यही रहते सर आप क्या कुछ कहेंगे? सिर्फ 2-3 झुग्गियों पे बुलडोजर चलाने आए थे, आगे की झुग्गियों पे बुलडोजर नहीं मना कर दिया जी। मना कर दिया। क्या बोल कि ये हमारे इंटर में थी, वो हमारे इंटर में नहीं है, ऐसा बोल के? ऐसे बोल के कह रहे कि ले जाओ इसको, करें इनको। ठीक है, देखिए आप देख वो ये कह रहे हैं ये यहाँ तक एमसीडी की, आगे जल बोर्ड की है कि एमसीडी की तोड़ी है हमने बस। ठीक है, तो देखिए उनका कहना है कि यहाँ तक की जो झुग्गियाँ थी वो एमसीडी के अंडर की थी, लेकिन उसके आगे की झुग्गियाँ जो है वो जल बोर्ड के अंडर आती हैं, जिसके तहत जो है एमसीडी के अंतर्गत आने वाली झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया। आप देखें कि बुलडोजर जाता हुआ नजर आ रहा है। सामान देखें, देखिए लोगों के साथ साथ सामान किस तरीके से घरों के बाहर आ पहुंचा, लेकिन अब लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि बाकी झुग्गियां भी जो है वो तोड़ देनी चाहिए और इन लोगों को घर मिलना चाहिए। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे लोगों के सामान घरों के बाहर है। वहीं कुछ लोगों को तो इतना तक मौका नहीं मिला कि वो अपने घरों से सामान तक निकाल सके। अभी आप देखिए जिन लोगों की ये झुग्गी है वो लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन इन लोगों की झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चला। अब आप देखिए उधर जिनकी झुग्गी पे बुलडोजर चला है, आखिर वो लोग काफी ज्यादा जो है वो गुस्से में नजर आ रहे हैं। ये आपकी झुग्गी है? हाँ जी मैडम। सर वहाँ तक बुलडोजर चल गया, यहाँ तक बुलडोजर नहीं आया। सोमवार को ये भी जाएंगे सब, ऐसा? हाँ बोल के गए मैम, सोमवार तक ये सारी टूटेगी। छुट्टी है ना इसलिए नहीं आ रहे हैं, इनका टाइम हो गया, अब तोड़ के चले गए और सोमवार को और तोड़ देंगे। पानी वानी पियोगे आप? नहीं सर, थैंक यू। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये बनी झुग्गियों को भी जो है कुछ ही समय में तोड़ दिया जाएगा। इनको बोला गया है कि सोमवार तक जो है इन झुग्गियों पर भी पूरी तरीके से बुलडोजर जो है वो चला दिया जाएगा। अब आप देखिए किस तरीके से राजधानी में बुलडोजर एक्शन इतना ज़्यादा एक्टिव मोड में हो चुका है कि जहाँ भी अवैध तरीके की झुग्गियाँ बनी हुई हैं उन पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। ये आप लोग देखें, काफ़ी ज़्यादा आपको ये लोग जो है यहाँ गुस्से में नज़र आएंगे कि किस तरीके से जिन लोगों की जो है यहाँ पे झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं।
आप लोगों की झुग्गियां तोड़ दी गई? हाँ जी। आपकी झुग्गियां तोड़ दी? क्या कुछ कहेंगे? अभी घर भी नहीं दिए गए और झुग्गियां भी तोड़ दी। हमारी सारी झुग्गियां तोड़ दी, हमें कहीं रहने का भी जगह नहीं दे रहे हैं, तो हम यहाँ से चले जाएं। अब हम कोई घर में प्रेग्नेंट लेडीज भी है, कोई बच्चे स्कूल भी जाते हैं किसी के, हमारे पास कोई काम धंधा भी नहीं है, कहाँ जाए हम? तो बस ये है कि मटके ये बेचते हैं। अभी ये कहीं और रहने की जगह दे दे तो हम चले जाएं, कहाँ जाएं? ठिकाना है रहने? कुछ ठिकाना नहीं है हमारा। 500 साल से धक्के खा रहे रोड पे, सरकार कोई सुनाई नहीं करती, जब से जेसीबी लाके तोड़ देती है। अब नई सरकार बनी है, हमने बीजेपी की बहुत आस की है कि बीजेपी में आएगी बचाएगी, अब उसने तोड़फोड़ चालू कर दी। ये एमसीडी की तरफ से तोड़फोड़ हुई है, बता रहे कि ये जो है दिल्ली जल बोर्ड के अंडर आती हैं झुग्गियां। ये पता नहीं थी, देखो झुग्गी झोपड़ी तो सब एक जैसी है, पर बच गई है बहुत है ये भी। बसाओ जी, धक्के खा खा के परेशान हो गए, बच्चे स्कूल जाते हैं, हम बहुत परेशान हैं। देखिए जिस तरीके से इन लोगों का सिर्फ यही कहना है कि जो एक्शन लिया जा रहा है वो बेशक एक्शन ले लिया जाए, अवैध झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए, लेकिन जो सरकार का वादा था कि झुग्गियां तोड़कर इन लोगों को घर दिया जाएगा, तो वो घर है कहाँ? वो घर अभी तक जो है इन लोगों को क्यों नहीं दिए गए? देखिए अभी आप तस्वीर देखें, पूरी तरीके से ये लोग रोड पर आ चुके हैं, कोई घर कोई ठिकाना जो है इनके पास अब नहीं रहा, जिसके बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गुस्से में नज़र आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से बुलडोज़र एक्शन यहाँ पालम गांव की बनी इन झुग्गियों पर। तो देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, अभी आपकी खबर को लेकर अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल तेज तरार में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।